शैडो पे अगर क्लिक करोगे तो शैडो में हमें दिया है प्रीसेट्स। ट्रांसपेरेंसी जो है इसका वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, या अगर आप दे सकते हो अगेन यहाँ पे तो जो दिया हुआ है प्रीसेट वही आपको यहाँ पे यूज करने होंगे, अदरवाइज आपको कलर चेंज करना देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये जो चेंजेस आपने करवाए हैं, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आए क्या देखेंगे कि फॉन्ट ग्रुप में हम लोग और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको हम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, एंड कुछ हमारे लाइक फॉन्ट ग्रुप को अगर आपको लेके आना है शॉर्टकट से तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, एज वेल कुछ ऑप्शंस भी हमने यहाँ पे देखे थे। तो अब जो है वो फॉन्ट ग्रुप में जैसे फॉन्ट ग्रुप में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डायलॉग बॉक्सेस में हमारे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अब जिसमें मैंने आप लोगों को फॉन्ट कलर चेंज करने का, फॉन्ट फैमिली, स्टाइलिश, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। एज वेल एज ये भी मैंने बताया था कि कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे कलर या जो भी हमने फॉन्ट यहाँ पे चूज़ किया हुआ उसको डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो। तो टेक्स्ट इफेक्ट्स भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट इफेक्ट में हमारा एक चीज़ और है, वो ये है कि ये जो हमने देखा था वो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हम टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं। एक और होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है इस वाले डायलॉग बॉक्स में। एक और है टेक्स्ट इफेक्ट, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस वैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी वाला था उस वाले ऑप्शन में देख चुके हैं, बट अगर आपको लग रहा है नहीं मैं वहां से नहीं इधर से चेंज करना चाह रही हूँ तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे सामने ऑप्शन तो यहाँ पे सामने दिया ही हुआ है, आप वहां से यूज कर लो। अगर आपको लग रहा है वहां से यूज नहीं करना, आपको यहाँ से यूज करना है, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। ठीक है, दोनों जगह से सेम चीजें ही होनी है। तो जैसे शैडो का दिया है, आप यहाँ पे शैडो यूज कर सकते हो। अब एज सच मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है जिस वजह से अप्लाई होकर नहीं आएगा। तो आपको कोई भी चीज अगर चेंजेस करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो आप जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे उतना ही उसमें अप्लाई होकर आएगा। जैसे ये जो सेकेंड वाले जो सेंटेंस है मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन वही शॉर्टकट जो मैंने आप लोगों को बताया वो यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें से आप डायरेक्टली जो भी फॉन्ट साइज चेंज करना है, फैमिली चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज आप इधर से भी जाकर कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप का जो डायलॉग बॉक्स है वो मुझे चाहिए होगा, तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था आप लोगों को, कंट्रोल+D। तो कंट्रोल+D आप प्रेस करोगे तो इसमें क्या होगा, तुरंत ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट पे। तो टेक्स्ट इफेक्ट वाला आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अब इस पर क्लिक करोगे टेक्स्ट इफेक्ट वाले पे, एंड देन हम जाएंगे कहाँ पे, टेक्स्ट इफेक्ट्स में अगेन। ठीक है, किसके अंदर, जो फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट वाला आ रहा है डायलॉग बॉक्स उसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है शैडो। शैडो पे अगर क्लिक करोगे तो शैडो में हमें दिया है प्रीसेट्स। प्रीसेट में आप कोई सा भी इफेक्ट ले सकते हो प्रीसेट का, चाहे आउटर, इनर हो, पर्सपेक्टिव हो, कोई सा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए होगा तो वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया ऑफसेट बॉटम वाला। अब इसका जो कलर है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट जो कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ब्लैक। आपको चेंज करना है कुछ और कलर में चाहिए, तो जैसे मैंने रेड दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि दिखे। ट्रांसपेरेंसी जो है इसका वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, या अगर आपको परसेंटेज यहाँ पे लिखना है आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने दिया है 50%। ठीक है, तो अपने आप से 50 वाला चूज कर लेगा। ठीक है, एंटर करना है बस। एंटर करने पे क्या होगा, वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अब आपको और भी चेंजेस करना है तो आपको वापस से इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे डाउन एरो या अप एरो से यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट है इसमें साइज। साइज भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जो भी साइज चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। एंड इवन अगेन यहाँ पे जो डाउन एरो एंड अप एरो है उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे डाउन एरो से डाउन वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, अप एरो से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्लर है, तो ब्लर अगर करना है नहीं करना वो आपके ऊपर अगेन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं करने का तो आप उसको मत चेंज करो, आप वैसे का वैसे रहने दो। एंगल अगर चेंजेस करनी है तो एंगल में भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अगेन यहाँ से लिख भी सकते हो या कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अप एरो एंड डाउन एरो से। ठीक है, तो ये अप वाले पे क्लिक करोगे, डाउन वाले पे क्लिक करोगे, अकॉर्डिंगली एंगल सेट हो जाएगा। इसी तरीके से डिस्टेंस जो है वो आप कितना डिस्टेंस रखना चाहते हो शैडो का, कि टेक्स्ट के पास में हो, टेक्स्ट से थोड़ा सा दूर हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप जो डिस्टेंस है वो कितना सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप बढ़ा के देख सकते हो। ऐसे मैंने 14 दिया है, 14 जो दिया है उसको देखते हैं कि कितना ये आ रहा है। अभी फिलहाल इसको ओके कर देते हैं, यहाँ से भी ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो टेक्स्ट है, मैं इसका साइज थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा
प्रॉपर्ली विजिबल रहे। तो आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट है इसका जो शेडो है वो कौन से कलर में है, रेड में है, और थोड़ा सा ना डिस्टेंस में यहाँ पे फर्क है शेडो का टेक्स्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा है ना कि लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा उभरा हुआ है ना, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक, तो अगेन हम चलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, फॉन्ट ग्रुप के। तो अब इसमें आपको शैडो के अलावा अगर आपको यूज़ करना है रिफ्लेक्शन, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो। तो रिफ्लेक्शन में भी प्रेसेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे सामने आपको सैम्पल शो कर रहा है, आप यहाँ से कोई सा भी दे सकते हो। फुल रिफ्लेक्शन, हाफ चाहिए या टाइट रिफ्लेक्शन चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए हो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हाफ रिफ्लेक्शन जो टचिंग वाला है। ठीक है, अब इसका भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखना है कम रखना है वो आपको देखना होगा। अगेन साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्लर भी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, डिस्टेंस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ग्लो वाला है, तो ग्लो वाले में भी हम ये कर सकते हैं, इसको वापस से मिनिमाइज कर दो। ग्लो वाला है, ग्लो वाले का भी प्रेसेट है, तो प्रेसेट यहाँ पे आप दे सकते हो। अगेन यहाँ पे तो जो दिया हुआ है प्रेसेट में कलर्स वही आपको यहाँ पे यूज़ करने होंगे, अदरवाइज आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे प्रेसेंट में यहाँ पे दे देते हैं ये वाला गोल्ड वाला। ठीक है, गोल्ड और 18 पॉइंट्स। आपको लग रहा है कलर ये अच्छा नहीं लग रहा, बढ़िया नहीं लग रहा, आप कलर चेंज कर दो। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डार्क रेड वाले ले लिया। रेड ऑलरेडी हो रखा है ना, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए इसमें ले लेते हैं दूसरा कलर। इसमें ले लेते हैं डार्क ब्लू। ठीक है, तो डार्क ब्लू मैंने कलर लिया है। साइज जो है वो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो इसका, और ट्रांसपेरेंसी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लगा रहे हो वो सारा आपको शो हो जाएगा। इसको भी मिनिमाइज कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस वाले अभी फिलहाल क्या है, डिसेबल है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई ऑप्शन ऐसे चूज़ नहीं किया है इस वजह से। और सॉफ्ट एजेस जो है ना वो ज़्यादातर हमारे जो भी टेक्स्ट को थोड़ा सा लाइक वर्ड आर्ट वगैरह लगा के अगर दे रहे हो तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव तरह से दिखता है। तो ये वाला हम लोग देखेंगे आगे। अब जैसे 3D फॉर्मेट है, तो जो टेक्स्ट है उसका 3D फॉर्मेट आप दे सकते हो। तो जैसे टॉप बेवल जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसमें तो लगा तो है नहीं है, बट हम दे सकते हैं। इसी वाला दिया मैंने पहला वाला। इसमें जो विड्थ है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, हाइट डिक्रीज कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। बॉटम बेवल है, बॉटम बेवल को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सर्कल वाला दिया मैंने, इसका भी आप बढ़ा सकते हो एंड इसका भी कम कर सकते हो, जो भी आपको चूज करना है। डेप्थ जो है वो कितना होना चाहिए, इसका कलर जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, एज वेल इसका साइज भी सेट कर सकते हो। तो डेप्थ में अगर कुछ कलर देना है दो, नहीं तो अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। मैंने वाइट ही रखा है, चेंज नहीं किया मैंने। और इसका साइज आप इंक्रीज कर, जैसे 5 पॉइंट्स कर दिया। कॉन्टोर का कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, आप इसको छोड़ सकते हो, नहीं तो अदरवाइज चेंज कर सकते हो। एंड साइज जो है आप या तो 0 पॉइंट्स के हिसाब से रखो या फिर आप इसको चेंज कर दो। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0.0 होता है। ठीक, एंड इसके बाद जो आता है वो आता है मटेरियल। मटेरियल में यहाँ पे क्या है कि कैसे आपको दिखाना है, इसका स्पेशल इफेक्ट के हिसाब से दिखाना है या ट्रांसलेशन के हिसाब से दिखाना है या स्टैंडर्ड हिसाब से दिखाना है, वो आप दिखा सकते हो। बाय डिफॉल्ट तो हमारी वाला वार्म मैट वाले यहाँ पे चूज हो रखा है। आप प्लास्टिक या मेटल या लाइक स्पेशल वाले में डार्क एज आप कोई सा भी ले सकते हो। मेरे को यहाँ पे लेना नहीं, इसलिए मैंने नहीं चूज किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे है लाइटनिंग वाला। लाइटनिंग वाला अगर आपको लेना है तो उसके लिए इनेबल होना चाहिए। अभी फिलहाल डिसेबल है क्योंकि इस वाले ऑप्शन में अप्लाई नहीं हो पाएगा, इस वजह से डिसेबल हो रखा है। बट आगे आएगा, इनेबल हो जाएगा कुछ अदर ऑप्शंस में, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये जो चेंजेस आपने करवाए हैं, आपको लग रहा है कहीं पे नहीं भाई गलत हो गया है, ठीक है, 3D फॉर्मेट मुझे यहाँ पे यूज़ नहीं करना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। रीसेट पे क्लिक कर दो, अपने आप से पूरे रीसेट हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे आ जाएगा। अगर नहीं करना रीसेट तो इस पर मत क्लिक करो, डायरेक्टली ओके पे क्लिक करो। अभी जब हो जाए तो अगेन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, तो जो भी हमने इफेक्ट्स यहाँ पे दिए होंगे वो पूरा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा ग्लो भी आ रहा है, शेडो भी आ रहा है। तो जैसे अगर मैं इस वाले वर्ड को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, मैंने पूरा फॉन्ट में यहाँ पे चेंज किया है, इस वजह से आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो जैसे नेचुरल वाला जो वर्ड है ना उसको मैंने इंक्रीज कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल में ग्लो भी आ रहा है। इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं अभी फिलहाल प्रोसेस को, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब जो नेचुरल वाला वर्ड है, आप इसको अगर फोकस करोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें नेचुरल का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, ग्लो भी जो आ रहा है वो कौन सा कलर में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है। बाकी तो मैंने जो इसका दिया था शेडो वगैरह का वो रेड कलर में है, और रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी चेंजेस करवाना है तो हम यहाँ पे आराम से चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको अपना जो टेक्स्ट है वो कितना इफेक्टिव बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, इसको वापस चले आते हैं पुराने तरीके में।
ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को पैराग्राफ में बताया है, बट एज सच मुझे यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह में यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके इसको चेंज करवा सकते हो, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हो। तो अगर आपको पैराग्राफ में नहीं चाहिए तो आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करवा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो फॉर्मेटिंग है वो पूरा ही हट जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, कैलिबरी इसका फॉन्ट हो जाएगा, उसका साइज हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी तो आपको समझाना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया हुआ है कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने पैराग्राफ हो, सेंटेंस हो, कोई वर्ड है पर्टिकुलर की, लाइक आपको सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है, या कोई हेडिंग है आपको थोड़ा सा अलग से दिखाना है, क्रिएटिव टाइप से दिखाना है, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, इन ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।